हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा DX टून्स। तो आज के इस वीडियो में मैं शिनचैन के एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि जापान को छोड़ के सभी कंट्रीज में बैंड है। और इस मूवी का नाम है क्रेयॉन शिनचैन द लेजेंड कॉल्ड डांस अमीगो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे आपको मेरी एनिमे और कार्टून से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रंक था, और फिर वह गलती से एक एली में घुस जाता है, जिसके बाद वह एली से बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि वो एकदम से नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि वह कभी ड्रंक था ही नहीं। और फिर हम लोग देख पाते हैं मात्सुजाका, योशिनागा और अगियो मैम को, जहाँ पर मात्सुजाका मैम सांबा डांस के बारे में बात कर रही थी और वह यह कहती है कि हमें स्कूल के प्ले पार्टी में सांबा डांस करना चाहिए। मगर योशिनागा मैम कहती है कि नहीं, सांबा डांस के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्लैशी होते हैं और मैं उनको नहीं पहन सकती। फिर कुछ देर बाद वो लोग उस रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। और जब योशिनागा अपने घर जा रही थी तभी उनको ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से वह थोड़ी सी घबरा जाती है। फिर घबराई हुई योशिनागा मैम जल्दी से रेलवे लाइन क्रॉस करती हैं और तभी वहाँ पर उनके जैसा दिखने वाला एक पर्सन आ जाता है, जिसके बाद वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा क्रीपी हो जाता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शिनचैन के घर के सामने उसका स्कूल बस खड़ा है। मगर शिनचैन अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं आया, क्योंकि वो अभी तक बाथरूम में ही बिजी है। फिर हम लोग मित्सी को देखते हैं जो कि बाहर आती है और प्रिंसिपल सर से कहती है कि थोड़ा रुक जाइए, शिनचैन आ रहा है। मगर तभी योशिनागा मैम बाहर आती है और कहती है कि नहीं नहीं मिसेज नोहारा, कोई बात नहीं, हम लोग रुक जाएंगे। कुछ देर बाद शिनचैन बाहर आता है और अपना वाला डांस करने लग जाता है, जो देख के योशिनागा मैम भी शिनचैन की तरह डांस करने लग जाती है। और यह बात मित्सी और शिनचैन को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। और फिर हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर शिनचैन और बाकी सब लोग खेल रहे थे। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि मसाओ बहुत ही ज्यादा उदास है। तो वो लोग पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ मसाओ। फिर नैनी मसाओ से कहती है कि मुझे पता है कि आईचैन ने फिर से तुम्हें कुत्ते की तरह भगा दिया होगा। तो मसाओ कहता है कि नहीं, ठीक उसका अपोजिट हुआ है, आज आईचैन मेरे साथ बहुत ही ज्यादा काइंड बिहेव कर रही थी। तो ये सुनकर काजामा कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बच्चे तो सभी काइंड होते ही हैं। मगर नैनी यकीन नहीं करती है और वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तभी मसाओ आईचैन को एक बार बुलाता है और आईचैन एक बार बुलाने पे ही आ जाती है, जो देख के सभी शॉक्ड रह जाते हैं। फिर मसाओ कहता है कि देखा है ना अजीब, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये हमारी आईचैन है, ये कोई फेक है। जिसको सुनने के बाद बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं और पूछते हैं कि क्या फेक। तो मसाओ कहता है कि हाँ फेक, और मैंने ही सिर्फ ये बात नोटिस किया है। तो तभी बो कहता है कि दोस्तों मुझे एक रूमर के बारे में पता चला है, और वो रूमर कहता है कि रियल इंसानों को गायब करके उनकी जगह डुप्लीकेट इंसान ले रहे हैं, और उन डुप्लीकेट इंसान को कोई पहचान भी नहीं सकता, क्योंकि वो रियल इंसान की तरह ही दिखते हैं। और ये बातें सुन के शिनचैन को छोड़ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और शिनचैन के पीछे छुप जाते हैं। मगर तभी काजामा बाहर निकल के आता है और बो से कहता है कि यह सभी बच्चों के रूमर्स हैं, ऐसा डुप्लीकेट कभी हो ही नहीं सकता। तो नैनी कहती है कि मुझे लगता है तुम डर गए हो काजामा। तो काजामा कहता है कि अरे नहीं, अभी देख लो आईचैन को ही, शायद आईचैन को रियलाइज हुआ होगा कि मसाओ भी एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और इसी वजह से वह अच्छे से बिहेव करती है मसाओ से अब। और तभी शिनचैन मसाओ को निगलने लगता है और वो ये कहता है कि मसाओ को टेस्ट करके देख रहा हूँ कि असली है या नकली। इसके बाद प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है, जो कि गाना सुनते हुए अपना काम कर रहे थे। और तभी वहाँ पर आ जाती है योशिनागा मैम और फिर वो कहती है कि प्रिंसिपल सर, क्यों ना हम लोग समर प्ले पार्टी में सांबा डांस का प्रोग्राम रखें। और सांबा डांस का नाम सुनकर वहाँ पर आ जाती है मात्सुजाका मैम और वो योशिनागा मैम से कहती है कि कल तक तो आपको सांबा डांस बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर आज आप समर प्ले पार्टी में सांबा डांस करना चाहती हैं, ऐसा क्यों। तो योशिनागा मैम ये कहती है कि कल तक मुझे सांबा इतना पसंद नहीं था, मगर आज मुझे सांबा बहुत ही ज्यादा पसंद है। जो सुन के मात्सुजाका मैम ये कहती है कि आप तो एकदम से बदल गई, जैसे कि आप हो ही नहीं। और ये बात काजामा सुन लेता है, जिसके बाद वो बो की बातों को याद करता है और कहता है कि अरे ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर मात्सुजाका मैम जब वहाँ से चली जाती हैं तभी योशिनागा मैम एकदम से क्रीपी हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें काजामा के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काजामा टीवी देख रहा था और हम देखते हैं कि उसकी मॉम रात के डिनर के लिए चिकन बना रही थी। और तभी हम लोग देख पाते हैं कि काजामा की मॉम एकदम से डीमन बन जाती है, उनका फेस बहुत ही ज्यादा क्रीपी हो जाता है और पूरा खुल जाता है और उसमें से एक जीभ बाहर निकल के आता है और फिर उसकी मॉम एक
चिकन का टुकड़ा खा लेती है और यह चीज कजामा देख लेता है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी मॉम को पुकारने लग जाता है। फिर उसकी मॉम कजामा को कहती है कि क्या हुआ कजामा, क्यों बुला रहे हो मुझे। कजामा पूछता है कि आप क्या कर रही हो, तो उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट चिकन का सूप बना रही हूँ। इसके बाद हमें शिनचैन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हिरोशी और शिनचैन सांबा डांस टीवी पे देख रहे होते हैं। और फिर वहाँ पर मित्सी आती है, जो कि उन लोगों से पूछती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग सांबा डांस देख रहे हैं। तो तभी मित्सी कहती है कि मेरा भी सपना है कि मैं भी कभी सांबा डांस करूं। फिर हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर योशिनागा मैम बच्चों के ड्राइंग्स दीवार पे टांग रही थी और वहीं पे कजामा भी था, जो कि अपना स्टडीज कर रहा था। और फिर हम देखते हैं कि योशिनागा मैम गलती से एक कील अपने जूते में गिरा देती है। और फिर वहाँ पर आता है मसाओ, जो कि कजामा को खेलने के लिए बुलाता है, मगर कजामा वहाँ से नहीं जाता। और फिर हम देखते हैं कि योशिनागा उसी जूते पे पाँव रख देती है जिसमें वो कील था, मगर उनको कोई पेन फील नहीं होता, जो देखकर कजामा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। और तभी वहाँ पर आते हैं प्रिंसिपल सर, और वह जैसे ही दरवाजे को बंद करते हैं वो लाल हो जाता है। और फिर प्रिंसिपल सर आके कजामा को पकड़ लेते हैं और यह सीन बहुत ही ज्यादा क्रीपी लगता है। मगर तभी वहाँ पर आ जाता है शिनचैन, जो कहता है अरे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ क्या कोई लव ट्रायंगल चल रहा है। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं अरे नहीं शिनचैन, ऐसा कुछ नहीं है, और वो कजामा को छोड़ देते हैं। फिर प्रिंसिपल सर वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम लोग देख पाते हैं कि शिनचैन और बाकी सब लोग मिलकर उस पार्क में उन डुप्लीकेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो तभी नैनी कहती है कि हो सकता है कि हमारे मम्मी डैडी भी फेक हो और हमारे रियल मम्मी पापा को कहीं पे छुपा दिया गया है। तभी कजामा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नोहारा फैमिली के घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पर मित्सी भी उसी रूमर के बारे में बता रही थी हिरोशी को। तो ये सभी बातें सुन के हिरोशी शिनचैन से कहता है, तो शिनचैन तुम्हें कौन सी मम्मी पसंद आएगी, डुप्लीकेट या ओरिजिनल। तो तभी मित्सी ये बात सुन लेती है और कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं रियल हूँ या डुप्लीकेट हूँ, अगर आपका सैलरी ज्यादा हुआ तो तुम दोनों का भला होगा। इसके बाद हमें कजामा के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कजामा अपनी मॉम को देख रहा होता है और फिर वो अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है कि मॉम मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। और तभी उसकी मॉम कहती है नहीं कजामा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और तभी उसकी मॉम का चेहरा फिर से वही डरावने चेहरे में बदल जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नोहारा फैमिली शॉपिंग के लिए आई थी और वहाँ पर हिरोशी और शिनचैन एक लड़की को देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि शिनचैन चोकोबी और अपने सारी चीजें खरीदने लग जाता है। तो मित्सी उसे छोड़ के वहाँ से चली जाती है घर के सामान खरीदने। तो तभी उसको अपने जैसा कोई नजर आता है, तो उसको लगता है कि शायद यह कोई वहम होगा। फिर शिनचैन अपने पसंद की चीजें चूज करने के बाद अपनी मम्मी को बुलाता है सामान खरीदने के लिए, मगर उसकी मम्मी वहाँ नहीं होती है, इसीलिए वह अपने मम्मी को ढूंढने लग जाता है। हम हिरोशी को देखते हैं जो कि फ्रूट बियर चेक कर रहा था। तो तभी वो देखता है कि उसके जैसा दिखने वाला कोई आदमी उसको चुपके चुपके देख रहा है। वही दूसरी तरफ हम लोग शिनचैन को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम को ढूंढते ढूंढते उसी लड़की के पास चला जाता है। तो वो लड़की कहती है अरे बच्चे तुम अपनी मॉम के पास जाओ, मगर शिनचैन नहीं जाता और उसके पास ही खड़ा रहता है। और फिर वहाँ पर मित्सी आ जाती है, जिसको देख के शिनचैन कहता है कि आप थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी। तो तभी मित्सी कहती है अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, चलो तुम्हें जो जो खरीदना है खरीद लो। तो शिनचैन ये सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है कि मॉम मुझे सब कुछ खरीदने के लिए बोल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। मित्सी कहती है कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हें जो खरीदना है खरीद लो। फिर शिनचैन कैंडी सेक्शन में जाता है और तभी उसको एक और मॉम नजर आती है, जिसको देख के वो थोड़ा सा डर जाता है। और तभी वहाँ पर वही ऑरेंज हेयर वाली लड़की आती है और उस मित्सी को ट्रॉली से मारती है और फिर शिनचैन से कहती है कि वह तुम्हारी असली मॉम नहीं है, यह एक डुप्लीकेट है। फिर वह फेक मित्सी उस लड़की को मारने के लिए आती है, मगर वह लड़की फेक मित्सी को बहुत ही घुसा मारती है, जिसकी वजह से वह डर जाती है और फेक मित्सी वहाँ से भाग जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि उस लड़की को एक विसल मिलता है, शायद ये कोई क्लू होगा। फिर हम देखते हैं कि वह फेक मित्सी एक कल्ट के पास जाती है और वह कल्ट कहता है कि अब इसके साथ क्या किया जाए। और फिर हम देखते हैं कि फेक मित्सी आसमान में जाके फूट जाती है। वही दूसरी तरफ रियल मित्सी हिरोशी से कहती है कि मैंने मेरे जैसा दिखने वाला किसी को देखा, और हिरोशी भी कहता है कि हाँ मैंने भी किसी को देखा जो कि मेरी तरह दिख रहा था। और तभी वहाँ पर आता है शिनचैन, जो कि कहता है डैड मैंने अभी वहाँ पे दूसरी मॉम को देखा, जिसको चिंड्रेला जैसी दिखने वाली दीदी मार रही थी और वो एक फेक मॉम थी। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मित्सी बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और वो हिरोशी से ये कह रही थी कि आप प्लीज आज काम पे मत जाओ। तो हिरोशी कहता है कि अगर हम काम पर नहीं जाएंगे तो खाओगे क्या तुम। फिर हम देखते हैं कि हिरोशी चला जाता है बाहर और वो कहता है कि बाहर तो सब कुछ नॉर्मल ही दिख रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मित्सी देखती है कि शिनचैन भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका है। इसके बाद हमें शिनचैन के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कासुकाबे डिफेंस ग्रुप सब लोगों के ऊपर नजर रख रहा था कि इनमें से कोई फेक है या नहीं। तो तभी शिनचैन
शिनचैन अपने दोस्तों से कहता है कि मैं कल अपने मॉम के फेक से मिला था शॉपिंग मॉल में। तो ये सुनने के बाद बाकी सब लोग शिनचैन के पीछे पड़ जाते हैं कि हमें बताओ क्या हुआ था वहाँ पे। तो शिनचैन बहुत ही ज्यादा नखरे करने लग जाता है। तो नैनी अपनी रैबिट को बाहर निकालती है और कहती है कि जल्दी बताओ, मुझे इंतजार मत करवाओ। और फिर शिनचैन उन लोगों को सब कुछ बता देता है। तो वो लोग कहते हैं फिर तो यह बहुत ही ज्यादा डेंजरस हुआ होगा शिनचैन। तो तभी वो लोग देखते हैं योशिनागा मैम को, जो कि बच्चों को सांबा डांस के बारे में बता रही थी। और वह यह कहती है कि समर प्ले पार्टी में हम लोग सांबा डांस करेंगे। तो तभी वहाँ पर प्रिंसिपल सर भी आते हैं और कहते हैं हाँ बच्चों, योशिनागा मैम बिल्कुल सही कह रही हैं। इधर दूसरी तरफ शिनचैन को एक कैसेट मिलता है और उसके रील से वो खेलना शुरू कर देता है। तो कजामा उसके पास आता है और वो कैसेट ले लेता है। तो अग्यो मैम वो बात सुन लेती है और प्रिंसिपल सर के पास आती है और कहती है प्रिंसिपल सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। मगर प्रिंसिपल सर के डरावने चेहरे की वजह से अग्यो मैम आगे कुछ नहीं बोल पाती। फिर शिनचैन को जो कैसेट मिला हुआ होता है वो उसको प्ले कर देता है, जिससे सांबा सॉन्ग प्ले होता है। और फिर हम देखते हैं कि शिनचैन और कासुकाबे डिफेंस ग्रुप अग्यो मैम और मात्सुजाका मैम को छोड़ के और कुछ बच्चों को छोड़ के बाकी सब लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। फिर शिनचैन जैसे ही म्यूजिक को बंद करता है सब लोग डांस करना बंद कर देते हैं। तो मात्सुजाका मैम कहती है कि तुम लोग अचानक से डांस क्यों करने लग गए थे। तो तभी योशिनागा मैम मात्सुजाका मैम से कहती हैं कि आप क्यों ना हमें ज्वाइन कर लें। फिर शिनचैन दोबारा से म्यूजिक प्ले कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग फिर से डांस करना शुरू कर देते हैं। और वो फिर से ऑफ करता है तो वो लोग फिर से रुक जाते हैं। और फिर वो शिनचैन और बाकी सब की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से कजामा और बाकी सब लोग शिनचैन को म्यूजिक प्ले करने को बोलते हैं। फिर शिनचैन म्यूजिक प्ले कर देता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और वो लोग मात्सुजाका मैम और अग्यो मैम को भी भागने को कहते हैं, मगर कुरोइसो अग्यो मैम को रोक लेता है और कहता है आप आइए हमारे साथ डांस करिए। और वो जैसे ही वहाँ पर आती है उनका गेम खत्म हो जाता है और वहाँ पर एक डुप्लीकेट अग्यो मैम आ जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि शिनचैन और बाकी सब लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि आईचेन मसाओ को बुलाती है और कहती है मसाओ आओ मेरे साथ डांस करो। मगर मसाओ अपने दिल पे पत्थर रख के आईचेन को मना कर देता है और वहाँ से रोते रोते चला जाता है। और तभी प्रिंसिपल सर और बाकी बच्चे उन लोगों का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। मगर मात्सुजाका मैम अपने आप को सेक्रीफाइस करके बाकी बच्चों के लिए जाने का रास्ता बना देती है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि मात्सुजाका मैम का भी गेम खत्म हो चुका है और वहाँ पर एक डुप्लीकेट मात्सुजाका मैम आ जाती है। फिर हम लोग हिरोशी को देखते हैं, जो कि थोड़ा सा परेशान लग रहा था। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हिरोशी अपने ऑफिस में एक पैकेज को खोल रहा था। तभी उसको छींक आ जाती है और छींक की वजह से उसके हाथ में जो स्केल था वो उड़ के सीधे कावाकुची के सर में घुस जाता है, जो देख के वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सीधे घर की तरफ निकल पड़ता है। और वो ट्रेन में यही सोचता है कि शायद इस ट्रेन में सभी लोग फेक हैं और उसको अपनी फैमिली के बारे में भी चिंता होता है। इधर हम लोग शिनचैन और बाकी सब लोगों को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। और वो लोग ये सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, अब तो शायद अग्यो मैम और मात्सुजाका मैम भी फेक बन चुकी होंगी। और तभी मसाओ कहता है कि अब तो हम लोग घर भी नहीं जा सकते, क्या पता हमारे मॉम डैड या फिर सभी भाई बहन फेक हैं। और तभी कजामा उठता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे मॉम डैड रियल हैं। और फिर वो कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ और जाते जाते वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मॉम फेक नहीं हो सकती। फिर हम लोग हिरोशी को देखते हैं, जो कि ट्रेन से उतरते ही कावाकुची को देखता है। फिर कावाकुची कहता है तो आपको पता चल गया ना चीफ। और फिर वो अपने सिर पे जो स्केल था उसको अपने अंदर घुसा देता है। और फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं उसी कल्ट के। फिर हम लोग शिनचैन और बाकी सब लोगों को देखते हैं, जिनको बहुत ही ज्यादा भूख लगी होती है, तो उन लोगों को मजबूरन घर जाना पड़ता है। इधर हम लोग कजामा को देखते हैं, जो कि अपने घर पहुंच जाता है। और घर पहुंचने के बाद उसे एक बहुत ही बड़ा शॉक मिलता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वहाँ पर उसका फेक पहले ही से वहाँ पर मौजूद है और उसकी मॉम भी एक फेक है। इधर हम लोग शिनचैन बाकी सब लोगों को देखते हैं, जो कि घर जाते वक्त प्रॉमिस करते हैं कि अगर घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो लोग यहीं पे आके मिलेंगे। और फिर हम लोग हिरोशी को देखते हैं, जिसको अभी भी वो कल्ट वाले लोग पीछा कर रहे थे, मगर वो लोग अभी तक हिरोशी को पकड़ नहीं पाए। फिर हम देखते हैं कि हिरोशी थोड़े सेकंड के लिए पकड़ा जाता है, मगर वो उन लोगों को चकमा देके वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि नैनी, बो और बाकी सब लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, मगर उनके पेरेंट्स फेक होते हैं। फिर हमें शिनचैन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शिरो बहुत ही ज्यादा भौंक रहा था। फिर हमें हिरोशी और शिनचैन को दिखाया जाता है, जो कि बाथरूम में नहा रहे थे। और तभी वहाँ पर आता है हिरोशी, जो कि मित्सी से कहता है कि तुम लोग ठीक हो या नहीं। और फिर वो पूछता है कि शिनचैन कहाँ है। तो मित्सी कहती है कि शिनचैन तो आपके साथ नहा रहा था। और फिर हिरोशी बाथरूम में जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक और हिरोशी है, जिसको देख के वो कहता है कि ये फेक है, मगर फेक हिरोशी कहता है नहीं तुम फेक हो। फिर कुछ देर बाद इन लोगों को पता चल जाता है कि वही हिरोशी जो शिनचैन के साथ नहा रहा था वो फेक है। और फिर वो फेक हिरोशी वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कावाकुची अपने कल्ट के साथ शिनचैन के घर पे पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिरो हिरोशी के ऊपर भौंकता है, जिसकी वजह से मित्सी और शिनचैन को ऐसा लगता है कि ये हिरोशी भी फेक
है, मगर हिरोशी कहता है कि मैं फेक नहीं हूँ। और तभी हमें पता चलता है कि शीरो तो असल में शिनचैन के ऊपर भौंक रहा था। और फिर शिनचैन कहता है कि ओ तो तुम्हें पता चल गया, और फिर वो बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो कल्ट के लोग हिरोशी के घर में घुस जाते हैं और वो फेक हिरोशी उनके घर में उनके कार का क्रैश कर देता है। मगर तभी वहाँ पर ओरिजिनल वाला शिनचैन आता है और हिरोशी और बाकी सभी लोगों को बचा लेता है। और फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि मॉल में थी और वो बस को चला रही थी और उसका नाम होता है जैकी। इधर हम देखते हैं कि कजामा उन कल्ट वालों को मसाओ, नेनी और बो का लोकेशन बता देता है और वो लोग उन्हें पकड़ने के लिए आ जाते हैं। मगर तभी वहाँ पर शिनचैन और बाकी सब लोग आ जाते हैं जो कि उन तीनों को बचा लेते हैं। फिर जब वो लोग बस में चढ़ के जा रहे थे तो वो लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा शहर फेक इंसानों से भर चुका है और फिर उन लोगों का रास्ता वह फेक्स ब्लॉक कर देते हैं। तभी वो उन लोगों को सजेस्ट करता है कि हम लोगों को माउंटेन से होके जाना पड़ेगा। मगर जब वो लोग माउंटेन से होकर जाते हैं तो उनका रास्ता एक जेसीबी ब्लॉक कर देता है जिसे चला रहा था योशिरिन। और फिर वहाँ पर मिची आती है और उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। मगर ये लोग बहुत ही मुश्किल से उन दोनों का पीछा छुड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैकी उन लोगों को बताती है कि यह सिर्फ जापान में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है और इस ग्रुप का लीडर अमीगो सुजुकी है। मगर तभी इन लोगों के ऊपर फिर से हमला होता है और जैकी वहाँ से भाग जाती है और शिनचैन और बाकी सब लोग पकड़े जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि इन लोगों को अमीगो सुजुकी के अड्डे पे ले जाया जाता है और ये लोग वहाँ पे देखते हैं कि कैसे फेक इंसान बनाया जा रहा है। और तभी उन सभी के आंखों के सामने 3 फेक इंसान बनाए गए, नेनी, बो और मसाओ के। फिर हम देखते हैं कि सभी कल्ट के मेंबर अचानक से सांबा डांस करने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर आती है अमीगो सुजुकी जो कि एक लड़की होती है और उसको देख के हिरोशी कहता है कि तुम हम सभी को जबरदस्ती क्यों नचवाना चाहती हो। तभी अमीगो सुजुकी कहती है कि तुम भी तो एक फेक हिरोशी हो, तुम क्यों नहीं नाच रहे हो। तो ये सुनकर मित्सी और शिनचैन फिर से शक करने लग जाते हैं। तो हिरोशी कहता है नहीं मित्सी, नहीं शिनचैन, मैं रियल वाला हिरोशी हूँ। तो तभी मित्सी कहती है कि आप चिंता मत करिए, मैं आप पे यकीन करती हूँ। और तभी वह सभी कल्ट वाले जो कि फेक इंसान हैं इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं और तभी उन फेक इंसानों को कोई शूट कर देता है जिसकी वजह से वो फेक इंसान डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जैकी और उसकी टीम वहाँ पे आ जाती है और वो टीम सभी फेक्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि जैकी असल में एक अंडरकवर पुलिस है और वह अमीगो सुजुकी को अरेस्ट करने के लिए आई है। मगर अमीगो सुजुकी कहती है कि तुम मुझे क्या अरेस्ट करोगी, अभी तो मैं पूरे वर्ल्ड को सांबा डांस कराऊंगी। फिर जैकी सब लोगों को एक लिक्विड देती है जिसका नाम होता है कॉन्जैक और इस लिक्विड से फेक इंसानों को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और फिर हम देखते हैं कि जैकी और अमीगो सुजुकी के बीच एक सांबा डांस कंपटीशन होता है। इधर हम लोग देखते हैं कि शिनचैन और बाकी सब लोग अपने हाथों में उसी लिक्विड को लगा लेते हैं और फिर सब लोग मिलकर उन फेक इंसानों को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं और ये लोग भागते भागते एक रूम के दरवाजे पे टकरा के गिर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अभी तक अमीगो सुजुकी और जैकी के बीच सांबा डांस का कंपटीशन चल रहा था मगर तभी जैकी गिर जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शिनचैन और बाकी सब लोग जिस रूम के दरवाजे पे टकराए थे उसी रूम में सब रियल इंसानों को रखा गया था और वो रियल इंसान अभी तक नाच रहे थे। तो तभी जैकी की टीम में से एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पे जो म्यूजिक प्ले हो रहा था उस म्यूजिक प्लेयर को बंद कर देता है जिससे सब लोग नाचना बंद कर देते हैं। फिर सब लोग आजाद होने की खुशी मना ही रहे थे कि वो लोग देखते हैं कि शिनचैन वहाँ से गायब हो चुका है। फिर हम शिनचैन को देखते हैं जो कि जैकी के पास गया था और वो जैकी से कहता है कि जैकी दीदी आप कर सकती हो, आप अगर सांबा नहीं कर सकती तो क्या हुआ, आप अपना वाला डांस करिए। जिससे जैकी थोड़ी सी मोटिवेट हो जाती है और शिनचैन को थैंक्स कहती है और फिर वहाँ पर बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। शिनचैन को नाचता हुआ देख के वो लोग भी नाचना शुरू कर देते हैं और अपने स्टाइल में गाना भी शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से अमीगो सुजुकी के डांस में थोड़े से डिसरप्शन नजर आते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो म्यूजिक प्ले कर रहा था सांबा का वो जैकी के ऊपर निशाना साधता है और फिर जैकी के सीने पे शूट कर देता है जिसकी वजह से जैकी गिर जाती है। फिर शिनचैन अपना जूता फेंक के अमीगो सुजुकी को मारता है। फिर जैकी के पुलिस टीम मेंबर अमीगो सुजुकी के ऊपर ब्लाइंडली शूट करने लग जाते हैं जिसकी वजह से वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जैकी को होश आ जाता है जिससे शिनचैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि अमीगो सुजुकी का मास्क टूट जाता है जिससे हमें उसका चेहरा दिखता है और वो एकदम जैकी की तरह ही दिख रही थी और वह ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है और ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो एक मेल में कन्वर्ट हो जाती है और हमें पता चलता है कि अमीगो सुजुकी असल में जैकी के डैड हैं और जैकी का डैड ये कहता है कि मुझे आज डांस करने में बहुत ही ज्यादा मजा आया। और फिर हम देखते हैं कि जैकी उसका विसल शिनचैन को एज ए गिफ्ट दे देती है और फिर शिनचैन उस विसल को बजाता है एंड वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं उसी फेक कजामा और फेक कजामा की मॉम को जिसको देख के कजामा डर जाता है मगर जैकी का डैड उन लोगों को फूटने का ऑर्डर देता है और वो लोग सीधा आसमान में जाके फूट जाते हैं। फिर अगले दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सबका नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट 50 लाइक्स रखते हैं तो प्लीज टारगेट पूरा करा देना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।